अक्सर होता है ना कि हमारे जनरेशन की कुछ लेटेस्ट चीज़ें होती है जो हम तो अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते, जैसे कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग करना या क्रिप्टो करेंसीज। और अक्सर हम जो मूवीज देखते हैं जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज हो गई, बट हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन इज बी लाइक बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हाँ क्योंकि उन्हें बहुत ही सिंपल और प्यार क्योंकि उन्हें बहुत ही सिंपल और प्योर स्टोरी लाइन वाली मूवीज पसंद आती है। इन सारी चीज़ों का रीज़न है डिफरेंस बिटवीन जनरेशन्स, और इसलिए रिसर्चर्स ने इन जनरेशन्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे जनरेशन एक्स, वाई, जेड, मिलेनियल्स। वैसे आप कौन सी जनरेशन में आते हो पता है? नहीं। कोई नहीं, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन जनरेशन्स के बिहेवियर्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आती है साइलेंट जनरेशन। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1945 या फिर उससे भी पहले हुआ है, मतलब हमारे दादा दादी जी की बात हो रही है। और पता है इनकी सबसे स्पेशल बात क्या है? कि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद होते हुए देखा है। इस जनरेशन के बहुत कम लोग बच्चे हैं और वो भी तेजी से गायब हो रहे हैं। फिर आते हैं बेबी बूमर्स, जो लोग 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं। ये वही जनरेशन है जिसने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को सबसे ज़्यादा डेवलप किया और इनके नए नए तरीके निकाले। हमारी कंट्री के इकोनॉमी में भी इस जनरेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फिर आती है जनरेशन एक्स, और इसे शॉर्ट में जेन एक्स कह देते हैं। इनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ होता है, और यही वो जनरेशन है जिसकी बात मैं इस वीडियो के सबसे शुरू में कर रहा था। फिर आते हैं जनरेशन वाई, और इसी को मिलेनियल्स भी कहते हैं। तो जेन वाई और मिलेनियल्स दोनों सेम होते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसमें आते हैं हमारे दीदी और भैया के एज के लोग, और साथ ही इंडिया के कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, जैसे भुवन बाम, रणवीर लाबादिया, ध्रुव राठी, अभिमन्यु, प्राजक्ता कोहली। ये सभी मिलेनियल्स हैं। इनका बर्थ ड्यूरेशन 1981 से 1996 तक है। अब आती है सबसे यूथ और स्मार्टेस्ट जनरेशन, जेन ज़ी। ये वो जनरेशन है जो 1996 से 2012 के बीच हुई है। जेन ज़ी ने ही सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। फिर 2013 से लेकर अभी तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें जनरेशन अल्फा कहते हैं। ये जनरेशन सबसे ज़्यादा टेक फ्रेंडली होगी क्योंकि इनके लाइफ में बचपन से ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और रिसर्चर्स की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है जो कहती है कि इन फ्यूचर जनरेशन अल्फा की सोच और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि वो हमारे लिए समझना मुश्किल होगी। वैसे जैसे हमारे जनरेशन की चीज़ें हमारे पेरेंट्स के लिए समझना थोड़ा टफ होता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि जनरेशन्स के साथ इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं। साइलेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये ट्रेडिशनल थे, धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते थे। बेबी बूमर्स कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होता है और इकोनॉमी में इन्वॉल्व होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सोशल होता है। जनरेशन एक्स इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, इनके डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये बहुत ज्यादा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ऐसे वाले नहीं होते। ये प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग नए रूल्स और नई थिंकिंग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। मिलेनियल्स ये रिस्क टेकर्स होते हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन होता है। सेल्फ सेंटर्ड होना भी इनकी एक क्वालिटी होती है, मतलब ये खुद में ही रहते हैं, सोचते रहते हैं, फोन में घुसे रहते हैं, एक्सेट्रा। जेन ज़ी क्रिएटिव होते हैं, ओपन माइंडेड और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जेन ज़ीज काफ़ी कम एज में ही अपने टारगेट्स को अचीव करने लगते हैं। जैसे कैरी मिनाटी, मर्मेड स्केल्स वाली ये मैडम जी, तिलक मेहता और इनके जैसे बहुत सारे जेन ज़ीज हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जैसे ब्रेन बाइट्स के इंफोटेनमेंट वीडियोस भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सोच के आ रहा हो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। करो देख रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा है जैसा मैंने वीडियो में बताया? बताना मुझे कमेंट्स में। अब इतना कुछ कर ही दिया है तो बाकी की 2 चीज़ें भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।